तो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग में आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी 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 होली, सबसे बड़का वाला होली मेरे तरफ से। ओके, तो आज होली है और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को। जैसे इस चैनल में आप क्यों आए, आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप टॉपर्स के मतलब रिलेटेड में आ सकते हैं। ठीक, तो पहली बात ये है कि टॉपिक्स बाय टॉपिक्स मैं बताता हूँ। जैसे बच्चे जो टॉपर करते हैं वो सब बेसिक्स होते हैं, मतलब कि वो बेसिक्स स्टार्ट करते हैं, ये तो आपको सभी को मालूम है। ओके, कहने का मतलब ये है कि सब बचपन से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, कोई बचपन से ही इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक, यानी वो बचपन से पढ़ाई करके इंटेलिजेंट बनते हैं। एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं। तब आप कमज़ोर हैं, अगर आप कमज़ोर हैं तो एग्जैक्टली आप बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन तब पर भी पढ़ रहे हैं, तब पर भी नहीं अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो वो कैसे कैसे नहीं आ रहे हैं, आप जानने की कोशिश किए हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं, मैं बताता हूँ। टॉपर्स हमेशा, अभी जो 2022 के टॉपर 12th के रहे हैं, तो उन्होंने बताया है एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। 12th के टॉपर लोगों ने बताया एग्जैक्टली क्या। उन लोगों ने बताया कि आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट्स नोट, जी हाँ गाइज, नोट आपके पास होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट का आप स्टडी करते हैं उसका नोट्स होना चाहिए। और नोट्स कहने का तो ये नहीं कि आप पूरा डिटेल में क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है वो नहीं, एकदम शॉर्ट्स नोट्स, एकदम इतना क्लीन कि आपको समझ में आ जाए। मतलब कहने का तो माइंड मैप, एक छोटा सा कीवर्ड जो कि चैप्टर का की निकल जाती है। की में समझते हैं, जो चैप्टर मतलब चैप्टर, पूरा चैप्टर बड़ा है, ठीक, और उसको की में लिखना है, मतलब कीवर्ड्स में लिखना है। एग्जैक्टली मैंने कहने का मतलब ये है गाइज कि वह जब पेपर देखे, एक पेपर में की निकाले उस चैप्टर का, उस देखते ही आपको पता चल जाए कि चैप्टर में ये सब पढ़ना है, आपको माइंड में आ जाए। मैं पढ़ा, अगर पढ़े हैं तब आ जाएगा। ओके, कि मैंने ये पढ़ा, एग्ज़ाम के टाइम वो काम दे देगा। जब आप एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन होगा, एनुअल एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी क्लास का पढ़ते हैं, ये नहीं कि 10th 11th 12th यही सब। ओके, चाहे कोई भी क्लास के आप पढ़ते हैं, तो एग्जैक्टली आपको शॉर्ट नोट्स दिमाग में आ जाना चाहिए, कीवर्ड्स याद हो जाना चाहिए। मतलब समझ गए कीवर्ड्स। यानी टॉपर्स लोगों ने बताया कि शॉर्ट नोट्स के साथ साथ वो क्लीन भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली आपको छोटे छोटे पॉइंट्स होने चाहिए, वो भी बेसिकली आप अपने स्वयं से पढ़े हुए। एग्जैक्टली ओके, शॉर्ट नोट्स आप स्वयं से पहले एकदम अपने से खुद से वो चैप्टर को पढ़िए, उसमें से आप उसको अंडरलाइन कीजिए, मार्किंग कीजिए, उसमें से आप निकालिए शॉर्ट नोट जो कि क्वेश्चन बन सकता है। आपको लग रहा है कि इसका क्वेश्चन होना चाहिए, तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उस पॉइंट्स को निकालिए। उस पॉइंट्स को निकालिए किसमें से, चैप्टर में से उस पॉइंट को निकालिए और उसको निकाल कर नोट में, नोट कॉपी में आपका चल जाएगा। बेसिकली आप लोग को तो शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए, बहुत काम देती है, बहुत काम देती है। और मैं बता रहा हूँ, अब क्लास 9th तक मैंने बहुत नोट्स बनाए हैं। एग्जैक्टली बहुत नोट्स, और मार्किंग तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या है, सिर्फ आपको नोट्स बनाने से सिर्फ याद ही नहीं, आप तो पहली बात यह है कि आप मतलब कि बहुत अच्छे से तरीके से क्लीन में लिख सकते हैं, मतलब कि कोई वहाँ पर गलती होने जा रही है। मतलब जिस टाइप से आप राइटिंग लिख रहे हैं, राइटिंग भी आपका क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली आप जान ही रहे हैं कि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, रिमेंबर भी हो जाएगा, और बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। हाँ, दूसरे स्टूडेंट ने, टॉपर ने बताया कि मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार लिखता था और लिख लिख कर बोलता था और बोल बोल कर समझता था। यानी कि साहब लिख दिए बस, एग्जैक्टली आप कॉपी को अलमीरास पे रख दिए, एग्जैक्टली वो नहीं होना चाहिए। आप लिख कर उसको याद कर बोल कर, बेसिकली बोल कर ही। और मैं बता दूं, अगर आप किस ऐसा टाइम ढूंढ रहे हैं जो कि सभी सब्जेक्ट याद हो जाए, आप कंफ्यूज है कि कब मैं पढ़ूं, सुबह पढ़ूं, रात को पढ़ूं या दोपहर में पढ़ूं, तो ऐसी आप कंफ्यूजन है, तो आपको मैं एक बेसिकली तो देता हूं, चाहे आप रात को पढ़िए या सुबह को या दोपहर को, लेकिन 4 से 6 के बीच में ये जरूर पढ़िए। यानी रिमेंबर, याद कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मतलब आप रिलेटेड है, उससे फायदे होते हैं, तो उसको आप बेसिकली 4 से 6 AM में
आप याद कीजिए, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। मुझे फ़ायदा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत फ़ायदा होगा। और नहीं फ़ायदा हो तो आप कमेंट में कीजिएगा, मतलब लिख के भेजिएगा। और मैं बता रहा हूँ बेसिकली मुझे फ़ायदा हुआ है, बहुत स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ, मेरे फ्रेंड्स लोग के भी फ़ायदे हुए हैं बेसिकली मॉर्निंग में पढ़ने से। आपको ये तो मालूम हुआ कि वाईफाई जो मोबाइल का नेट होता है तो एग्जैक्टली मॉर्निंग में इतनी स्पीड चलते हैं जितने को रात को स्पीड नहीं चलती। अगर एग्जैक्टली आप रिचार्ज अभी कराएं मोबाइल, सुबह को रिचार्ज कराए तो आपका रिचार्ज तो मतलब कि वो एग्जैक्टली आपका बहुत फास्ट चलेगा, कहीं भी उसका कुछ एकदम स्लो नहीं होगा फॉर्मेशन। और जब नाइट में भी रिचार्ज नाइट में कराएं, ठीक, तो नाइट में जब आप नेट चलाइएगा तो आपको थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आएंगी। आप समझ गए होंगे, तो मतलब कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। तो गाइज सबसे पहली बात तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, नोट्स नहीं शॉर्ट नोट्स। और जो लंबे लंबे क्वेश्चन से आप डरते हैं उसको शॉर्ट में तैयार कीजिए, छोटा बनाने के तैयार कीजिए। और जब आए कि लंबाई इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के हिसाब से उसमें लिखिए, 3 नंबर के हिसाब से लिखिए। एग्जामिनेशन में आता है कि 3 नंबर के एक क्वेश्चन, तो वो 3 नंबर में कैसे मिलेंगे, एग्जैक्टली कितने लिखिए कि 3 नंबर मिले, ये सब पर भी ध्यान दीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ अस आने वाले सीबीएसई एग्जामिनेशन क्लास 10th का, अगर आप 10th से बिलोंग करते हैं तब। और नहीं तो 1 अगस्त, 1 अप्रैल से आप लोग का क्लास 10th का स्टार्ट होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ बताया था स्क्वायर एंड क्यूब रूट याद करने के लिए, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, हैप्पी होली।